मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आज क्लास 10th की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। और पहला क्वेश्चन जो है उसमें चतुर्भुज जिन चार बिंदुओं से बनना है वो चार बिंदु हमें दिए हुए हैं -1, -2, दूसरा बिंदु 1, 0, तीसरा बिंदु -1, 2 और चौथा बिंदु है -3, 0। तो एक चतुर्भुज हमने ले लिया है, उसके चारों शीर्ष बिंदु A, B, C, D ये चारों बिंदु हमने दिखा दिए हैं। अब इन चारों बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का अगर कोई प्रकार है तो वो हमें बताना है। तो हमें चतुर्भुज का प्रकार कैसे पता चलेगा? इन चारों बिंदुओं से हम जो है चारों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे दूरी के सूत्र से। तो AB, BC, CD और AD हम ज्ञात करेंगे। अगर हमारी चारों भुजाएं बराबर आएंगी तो हमारे चतुर्भुज का प्रकार होगा या तो वर्ग या फिर समचतुर्भुज। अगर दो सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर आता है तो हमारे चतुर्भुज का प्रकार होगा समांतर चतुर्भुज या फिर आयत। तो उन दोनों पेयरों में से अगर हमारे विकर्ण बराबर आएंगे तो हमारा या तो वर्ग होगा या फिर आयत, और विकर्ण अगर बराबर नहीं आएंगे तो हमारे चतुर्भुज का प्रकार हो जाएगा समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले इस चतुर्भुज के ये चारों शीर्ष हमने लिख दिए हैं। बिंदु A -1, -2, बिंदु B 1, 0, बिंदु C -1, 2 और बिंदु D -3, 0 आप देख भी रहे हैं। AB भुजा हम निकालते हैं दूरी के सूत्र से बिंदु A और B को लेकर के। तो दूरी का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AB आ जाएगी आपकी -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं हो जाएगा √-2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो √4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। तो AB आ गई हमारी है √8। इसी तरह से BC आप देख रहे हैं, B और C बिंदु को लेकर BC दूरी निकालेंगे दूरी के सूत्र से। तो √1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो √4 + 4 √8। तो AB भी √8 आ गई है और BC भी √8। इसी तरह से CD फिर से दूरी के सूत्र से निकालेंगे बिंदु C और D को लेकर के। तो आ गया √-1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर इज इक्वल टू √4 + 4 और CD भी आ गई हमारी √8। इसी तरह से आप देख रहे हैं AD हमने निकाली हुई है, AD निकालेंगे तो ये आ जाएगा √-1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर √4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। तो आप देख रहे हैं कि हमारी चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD चारों ही √8 आ गई हैं। चारों भुजाएं इस चतुर्भुज की बराबर हैं। तो हमारा जो चतुर्भुज होगा या तो वो वर्ग होगा या फिर एक समचतुर्भुज। अब इन दोनों में से किस प्रकार का चतुर्भुज होगा? तो हम विकर्ण निकालेंगे। अगर हमारे दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर आएगी तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा और नहीं तो वह समचतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो हमारा चतुर्भुज समचतुर्भुज हो जाएगा। तो विकर्णों की लंबाई निकालेंगे बिंदु A और C को लेकर विकर्ण AC। फिर से दूरी के सूत्र से √-1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर √-1 + 1 0 हो गया। तो √0 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर √16 + 4। इसी तरह से BD हम निकालेंगे विकर्ण की लंबाई। तो B और D बिंदु लेकर के तो ये हो गया आपका √1 + 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में √4 स्क्वायर इज इक्वल टू √16 और BD भी आ गया है आपका √16 यानी 4। तो दोनों विकर्ण अगर हमारे बराबर आ गए हैं 4 के तो इसका मतलब
वर्ग और सम चतुर्भुज में से अब ये चतुर्भुज का प्रकार कौन सा हो जाएगा? दोनों विकर्ण बराबर आए हैं तो हमारा चतुर्भुज हो जाएगा वर्ग। तो इसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड भी कर सकते हैं चतुर्भुज। और अगर हमारी चारों भुजाओं में से चारों भुजाएं भी बराबर नहीं आती हैं और सम्मुख भुजाओं का युग्म भी बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, सिर्फ एक सिंपल चतुर्भुज है। तो इसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर हमने एक बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पर आपको पता है बिंदु जो होगा, कोई भी अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। तो हमने जो है बिंदु ज्ञात करना है वह x अक्ष पर करना है। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का अर्थ हुआ कि बराबर दूरी पर। तो x अक्ष पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों ही बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु P, क्योंकि x अक्ष पर लेना है तो बिंदु P x, 0 हमने ले लिया है। वो जो है दिए हुए दो बिंदु हैं उनको हम A और B ले रहे हैं। तो बिंदु A और B से समान दूरी पर है। तो आप देख भी रहे हैं चित्र में कि हमने ग्राफ पेपर पर दो बिंदु ले लिए हैं A और B, और एक x अक्ष पर बिंदु P ले लिया है। और हमें अब इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं x, 0, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। और ये बिंदु जो है A और B, 2, -5 बिंदु A है और B हमारा है -2, 9, इन दोनों से समान दूरी पर होना चाहिए। तो इसी शर्त से हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, AP बराबर दूरी हमें दी है PB के, तो हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेंगे ताकि हमें अंडर रूट दूरी निकालेंगे AP और PB, और अंडर रूट हमें नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों पक्षों में। तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB स्क्वायर। तो A और P बिंदु लेकर दूरी के सूत्र से हमारा दूरी निकल गई है AP, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर PB दूरी प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो x -2 होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोलेंगे तो x स्क्वायर - 4x + 4 प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर आप देख रहे हैं हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू, इसी तरह से x + 2 होल स्क्वायर को भी हम a + b होल स्क्वायर से खोलेंगे, x स्क्वायर + 4x + 4 प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर यानी 81, 9 स्क्वायर हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81। सारे पदों को एक तरफ अगर हम बाई तरफ ले जाएंगे और दाएं पद पक्ष 0 कर लेंगे तो हमारे पास आ गया है x स्क्वायर - 4x + 4 + 25 माइनस x स्क्वायर -4x -4 -181। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। इसी तरह से +4 से -4 कैंसिल हो गया है, और 4x और 4x दोनों माइनस के हैं तो वो हो गया माइनस का 8x, 25 प्लस का और माइनस का 81 यानी कि -56। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल गया है -8x - 56 इज इक्वल टू 0, -8x इज इक्वल टू 56 और x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया है 56 अपॉन -8। तो x की वैल्यू आ गई है -7, 8 7 या 56। तो इसलिए x अक्ष पर ये जो बिंदु है, बिंदु A और B से समान दूरी पर, इसके निर्देशांक हो जाएंगे, P बिंदु हो जाएगा -7, 0। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 8वां क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें y की वैल्यू y का मान ज्ञात करना है, और y का मान ज्ञात करने के लिए जो शर्त हमें दी हुई है क्वेश्चन में वो ये है कि P और Q बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, इसका मतलब PQ इज इक्वल टू 10। तो होल स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, और होल स्क्वायर क्यों करा है क्योंकि हमें अंडर रूट का साइन ना लगाना पड़े। तो P और Q का होल स्क्वायर यानी PQ के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
10 का होल स्क्वायर यानी 100, 10 माइनस 2 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट स्टेप में 8 का स्क्वायर 64 y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। होल स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट साइड में है स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी कि प्लस माइनस 6 आ गया। y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस 3, और y की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम प्लस 6 लेंगे तो प्लस 3 और अगर हम माइनस 6 लेंगे तो माइनस 9। तो इस तरह से y की जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो आ गई है या तो प्लस 3 या फिर माइनस का 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5-3 और R बिंदु P और R जो हमें दिया हुआ है वो है x, 6 R के निर्देशांक x, 6 से समदूरस्थ है। हमें दिया है कि बिंदु Q जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है। बिंदु Q की दूरी बिंदु P से और R से बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी समदूरस्थ यानी QP इज इक्वल टू QR, तो QP का होल स्क्वायर QP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा QR स्क्वायर। तो QP का स्क्वायर यानी QP की दूरी, तो ये हो जाएगी Q और P बिंदु के निर्देशांक से 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से दाएं पक्ष में QR दूरी के सूत्र से हम ले लेंगे QR स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 0 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16 यानी कि प्लस माइनस 4। तो x का मान आ गया है। अब हमें निकालनी है दूरी के सूत्र से दूरी QR और दूरी PR। तो Q और R को लेकर के हम दूरी QR निकालेंगे। तो QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट दूरी के सूत्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4 माइनस 0 होल स्क्वायर इज प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 16 प्लस 25 और 16 प्लस 25 को जोड़ के आ गया आपका QR दूरी आ गई है रूट 41 मात्रक। इसी तरह से अब PR दूरी निकालती हैं। तो PR जो है हमें उसमें x हमारा आ रहा है बिंदु R के निर्देशांक में x है और x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक बार प्लस लेंगे प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। तो PR की दूरी PR दूरी प्लस 4 लेके निकालते हैं तो दूरी के सूत्र से क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 का अंडर रूट 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 5 नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 को लिखेंगे 9 होल स्क्वायर। तो ये आ गया अगले स्टेप में आपका अंडर रूट 1 प्लस 81 और PR दूरी आ गई है, जब हमने प्लस 4 लिया तो PR दूरी आ गई अंडर रूट 82। इसी तरह से PR दूरी एक बार हम -4 वैल्यू लेकर के करेंगे तो तब देखिए क्या आ जाएगा अंडर रूट दूरी के सूत्र से अंडर रूट -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर और PR इज इक्वल टू अंडर रूट 81 + 81 और PR इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 81 को हम रूट के बाहर लेंगे तो आ जाएगा 9 और रूट के अंदर आ जाएगा 1 + 1 यानी रूट 2। तो PR की वैल्यू आ जाएगी +4 लेने पे रूट 82 और -4 लेने पे 9 रूट 2। 10वां क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का
x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 और 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। x और y की वैल्यू हमें x और y में हमें एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x y की दूरी जो है बिंदु 3,6 से और -3,4 बिंदु से बराबर हो। तो मान लिया x और x, y को हम बिंदु P ले रहे हैं। इसी तरह से 3,6 को बिंदु A और -3,4 को बिंदु B। तो हमें P की दूरी A और B से बराबर है, समदूरस्थ है बिंदु P। तो AP बराबर PB और फिर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो A और P के निर्देशांकों से दूरी आ जाएगी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही PB स्क्वायर निकालने के लिए P और B बिंदु के निर्देशांकों से x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं x -3 के होल स्क्वायर को हम फिर से a -b होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -6x + 9 प्लस y स्क्वायर -12y + 36। और दाएं पक्ष में भी हम दोनों में a -b होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपका आ गया x +3 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर + 6x + 9 और y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर -8y + 16। सभी पक्षों को दाएं तरफ लाएंगे और जो दोनों पक्षों में समान पद वाले और समान पद हैं उनको हम काट सकते हैं। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, +9 से +9 भी कैंसिल हो रहा है आपका। तो आ गया है -6x और दाएं पक्ष का +6 भी बाएं तरफ आके हो जाएगा -6। तो -12x और -4y + 20 इज इक्वल टू 0। और सभी पदों को हम 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं जिससे x और y में रिलेशन आ जाएगा हमारा। और चिन्ह भी हम बदल रहे हैं सभी पदों के। तो आ गया है नेक्स्ट स्टेप में 12x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0 और 4 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारा रिलेशन 3x + y इज इक्वल टू 5। तो ये आया हमारा x और y में संबंध जिससे कि बिंदु A और बिंदु B की दूरी P से बराबर